नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कल नया टॉपिक शुरू किया है आपका, वो है प्रत्यय। प्रत्यय में जो है हमने देख लिया था, प्रत्यय की परिभाषा को देख लिया था, प्रत्यय के भेद हमने देख लिए थे। तो तद्धित और कृदित प्रत्यय में हमने जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत दोनों में हमने जो है अंतर देख लिया था। इसके अलावा हमने कृत प्रत्यय जो है पढ़ना प्रारंभ कर लिया था, है ना। तो हम यहाँ तक जो है यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने कल मैंने आपको बताया था जो कृत प्रत्यय है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और कृत प्रत्यय में मैंने बताया था कृत प्रत्ययों के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय अपन गिनते हैं। कृत प्रत्यय में हम टोटल 7 प्रत्ययों को गिनते हैं। पहला आता है आपका तव्यत, जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर आता है आपका तव्य, तव्यत, अनियत, ये हम तीनों ही एक साथ गिनते हैं। अनियत, ठीक है, ये तीनों ही एक साथ चलने वाले होते हैं, उनका जो सूत्र होता है वो भी एक साथ चलता है। इसके अलावा हमने देखा था एक आपका यत प्रत्यय, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको देखा था क्यप्य, ठीक है, और एक आता है आपका नियत, है ना। इस नियत की जगह पे जो मैंने आपको कल क्या लिखवा दिया था, लप्य लिखवा दिया था, आप इसको सही कर दें, ठीक है। और एक आता है आपका केलीमर, ठीक है। ये प्रत्यय जो है आपके वो कृत प्रत्यय में गिने जाते हैं, और कृत जो प्रत्यय होते हैं उनसे बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, कृदंत, कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से, है ना, कृत प्रत्यय से बने जो शब्द हैं उनको हम क्या कहेंगे, कृदंत कहते हैं, ठीक है। यहां तक आ गए हैं। हमने जो है आपका तव्यत पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे जाएंगे। देखिए, अब जब हम आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास होगा अब आपका अनियर, अनियर, है ना। अनियर, देखो इस पेन में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारा ये कलर है और ये डबल में आ रहा है, दिक्कत नहीं है। अनियर प्रत्यय, ठीक, इसको हम चलते हैं। अब देखो, जब हम अनियर के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि हमने तव्यत में हमने कुछ नियम पढ़े थे, उन्हीं प्रकार के, है ना, तव्यत में भी उसी प्रकार के कुछ नियम जो है सेम चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो आपका अनियर है उसके हम क्या करेंगे, नियम जो है वह पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले नियम की बात करें तो वही जो हमने तव्यत में पढ़ा था कि चाहिए और योग्य, चाहिए और योग्य अर्थ में, ठीक है, प्रयुक्त होता है। सेम वही चीज तव्यत, तव्यत, अनिर्यह रहा, जो ये सूत्र था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। इसमें जो है वही अर्थ होगा, किसमें किसमें, कर्म और भाववाच्य के अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है, ठीक है। दो नियम जैसे कि हमने तव्यत में पढ़े थे बिल्कुल आपके सेम होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, ठीक है ना। देखो इस प्रत्यय के अंतर्गत यानी कि आपका जो अनियर है, ठीक है ना, कौन सा, अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय में उपधा, है ना, कल भी बात हुई थी, है ना, उपधा के अच को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, है ना। उपधा के स्वर को तथा अंतिम, ठीक है, ध्यान रखना है ये अंतिम अच को गुण कार्य होगा, ठीक है। तीनों नियम सेम जैसे हमने तव्यत में पढ़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि आपका
अनियर प्रत्यय में र की इत संज्ञा होकर, र की इत संज्ञा होकर अनीय शेष रहता है। ठीक है, क्या शेष रहेगा इसके अंतर्गत? आपका अनीय शेष रहेगा। ठीक है, ये कुछ नियम है, इनको पढ़ना जरूरी है, तभी हम क्या कर पाएंगे, आसानी से जो है आपके प्रत्यय से जो है हम शब्द बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका एक नियम क्या कहता है, कहता है अनियर प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग में रामवत यानी राम के समान स्त्रीलिंग में लता के समान तथा नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं या बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इन नियमों को हमको याद रखना है। ठीक है, नियम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखो 5 नियम है। पहला नियम है आपका चाहिए और योग अर्थ में प्रयुक्त होता है अनियर प्रत्यय। फिर कर्म और भव्य वाच्य के अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। ये दोनों चीजें सेम वही थी जो तव्यत में था। अनियर प्रत्यय में उपधा के स्वर को तथा अंतिम अच को गुण कार्य होता है, सेम जो हमारा तव्यत प्रत्यय के अंतर्गत था। अनियर प्रत्यय में र इत संज्ञक होकर अनीय शेष रहता है। पीछे क्या रहेगा? अनीय शेष रहेगा। फिर देखिए अनियर प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वह पुल्लिंग में रामवत चलेंगे, स्त्रीलिंग में लतावत चलेंगे और नपुंसक लिंग में फल के समान या फलवत चलते हैं या बनते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ नियम है, ये 5 नियम है, आपको याद रखना है। चलते हैं, अब हम देखेंगे हमारे उदाहरण की तरफ। ठीक है ना, उदाहरण को पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में जो आते हैं वह उदाहरण ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको उदाहरण देखना जरूरी है। हो सके जहां तक कुछ ऐसे उदाहरण जो बिल्कुल हटकर बनते हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, उनको हाईलाइट करना चाहिए। चलिए, धातु कौन सी होगी, है ना, और आपका प्रत्यय और फिर उससे बनने वाला आपका शब्द बनेगा। ठीक, कौन सा शब्द बनेगा? अब देखते हैं आपकी धातु जो है ना, सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, पठ धातु ले लेते हैं। आपका जो आपका अनियर प्रत्यय हम ले रहे हैं। अब देखो तव्यत प्रत्यय में हम क्या कर रहे थे, इट का आगम कर रहे थे सेठ धातुओं के साथ, है ना, तव्यत में। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर इट का आगम नहीं होगा। पठ के साथ अनिय करोगे तो सीधा सा शब्द बन जाएगा आपका। यहाँ पर हलंत है पठनीय। र का क्या कर रहे हैं हम, र का क्या कर रहे हो आप, इत संज्ञा कर रहे हो, लोप हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे ही आपका लोप हो जाता है उसके बाद जो आपका यहाँ पर शब्द बन जाता है। ठीक है, चलिए, है ना। दूसरा आप देख लेते हैं, दूसरा जो ले लेती हूं, जैसे दह धन अनियर। ठीक है, बनाइए 7 का 7। दह पठ हो गया, दह हो गया, लिख चल, है ना, चल हो गया, हस हो गया,
हस धन अनियर। ठीक है, हस हो गया। फिर आ जाएगा आपका लिख धन अनियर। फिर आ जाएगा आपका मुद। ठीक है, मुद धन अनियर, है ना, मुद आ गया। एक आ जाएगा आपका फ्री धन अनियर। ठीक है, इनके बना लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। देखो, ठीक है, दह दह धन अनियर करना है। ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दहनीय, है ना। यहाँ पर देखो ना, अ जो है इसमें मिल जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हस, हस के साथ भी क्या हो जाएगा, हस नीय। ठीक है, अब आ जाएगा लिख अनियर। लिख की बात कर रहे हैं ना, लिख आ गया। अब बताओ, है ना, कि हमने कहा था गुण कार्य करना है उपधा के स्वर को, यहाँ पर ई आ गया है ना, तो गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेखनीय। ठीक है, मुद उ आ गया, है ना, उपधा के स्वर का क्या करेंगे, गुण कार्य करेंगे, तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा, मोदनीय। ठीक है, री, है ना, री आ गया है, क्या करोगे, गुण कार्य करोगे, क्या हो जाएगा, करणीय। इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमने यहाँ पर गुण कार्य किया है, इन तीनों में गुण कार्य हमने किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो, धन अनियर करो, अनियर, बताओ, अपनी अपनी कॉपी में करिए सब लोग, है ना। भू का कर लीजिए, भू धन अनियर, है ना ये, श्रु कर लीजिए, श्रुधन अनियर। ठीक, और बताइए, दूह कर लीजिए, दूह धन अनियर, और बता दीजिए कौन कौन सी, दृष्ट कर लीजिए, दृश्य, दृश्य धन अनियर, एक और कोई भी बता दीजिए। ठीक है, नी कर लीजिए, नी, नी धन अनियर। ठीक है, अब बताएं, ठीक है, हमने क्या किया है, ये तो है हमारी धातु, और ये है हमारा प्रत्यय, और इससे बनने वाला शब्द यहाँ पर लिखना है। चलिए, स्मृत का बताइए, हाँ बताइए, गुण करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, स्मरणीय, ऐसे ही बनेगा क्या, र पूरा आ जाएगा, र पूरा आ जाएगा, र पूरा लिखना है, स्मरणीय, स्मरणीय। ठीक है, भू धन अनियर, बताइए अब, भू, है ना, भू को क्या करोगे, भू को क्या करोगे, गुण करोगे, तो देखो वो धन अ की अवस्था आ गई है। अब बताओ क्या करोगे, संधि, संधि करनी है ना, वो हो गया एचोया आया वह, यानी अयादी, अयादी संधि आ जाएगी यहाँ पर, और जैसे ही आप अयादी करोगे तो क्या बन जाएगा, ओ के साथ, ओ के साथ क्या बन जाएगा, हवनीय। यहाँ पे भी देखिए, श्रु का क्या करेंगे, गुण कार्य, शो हो गया और आ गया, तो क्या हो जाएगा, श्रवणीय। ठीक है, दूह सीधा है, इसमें तो दोहनीय, क्या आ जाएगा, दोहनीय। ठीक, दृश्य, दृश्य,
द्रि, है ना। क्या करना है, री को क्या हो जाएगा, गुण करेंगे, अर हो जाएगा, द्रि नहीं आएगा, दर्शनीय हो जाएगा। दर्शनीय हो जाएगा क्या, बताओ। लिखो लिखो कॉपी में, कॉपी में कुछ लिखते नहीं हो तुम लोग। अरे अर हो जाएगा ना, अर। अब लिखो ये अर, लगाओ इसमें अर, ये दर्शनीय ऐसे बनेगा। नी, नी का क्या हो जाएगा, नी का क्या होता है, ए हो जाएगा ना। कैसे होगा, ए गुण करो, कौन बोल रहा है धीरे धीरे, गुण काम करो, गुण, गुण का कार्य करना है। ए आ गया, अब यहाँ पर ए और अ आ गया है। अब बताओ, ए जो आए या वह, ये वाला अपने आएगा तो क्या बन जाएगा, नय, नी, यह, सब चीजें साथ की साथ चलेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस प्रकार से आप जो है बहुत सारे जितने भी आपकी धातुएं हैं उनको आप बना बना कर घर पर देख लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है कहाँ पर गुण करना है, कहाँ पर गुण के बाद वापस क्या करना है, अयादी करनी है, ठीक है। कहाँ पर गुण के बाद वापस आपको अयादी करनी है, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आपको समझ में आ गया। अनियर प्रत्यय खत्म है यहीं पर, अनियर, इससे ज्यादा कुछ अब नहीं है आगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो सेठ धातुएं अगर वो सेठ धातुएं अगर हैं तो वो जो नियम है वो तव्यत में लगेगा, यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। गुण कार्य करना है उपधा के स्वर को और अंतिम अच को, इसलिए यहाँ पर हमको गुण कार्य करना पड़ेगा और हमने किया है। यहाँ पर अंतिम अच है, यहाँ पर अंतिम अच है, यहाँ पर अंतिम अच है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या है आपका उपधा में अच है, ये उपधा में अच है, इसलिए हमने इनका गुण कार्य किया है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है कि सारे के सारे प्रत्यय हम एक ही दिन में पढ़ लें, हम आराम से दो दो प्रत्यय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कल हमने जो है एक ही प्रत्यय पढ़ा था, आज हम अनियर ले रहे हैं। और अब जो आपका आता है वो आता है आपका यत प्रत्यय, ठीक है। कौन सा आएगा आपका, यत प्रत्यय, यत प्रत्यय की आप बात करोगे, ठीक है। अब देखिए इसके भी अपने कुछ क्या होंगे, नियम होंगे, उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रत्यय बनाएंगे, ठीक है। शब्द को बनाएंगे, पहले नियम सीखेंगे, फिर उसके बाद उसको धातु में प्रयोग करते हुए आगे शब्दों का निर्माण करेंगे, ठीक। चलते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो इसका सूत्र है, कुछ सूत्र है, वो है आपका अचो यत। सबसे पहला जो आपका सूत्र है उसको आप लोगे अचो यत, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कहता है, अजंत धातुओं के साथ क्या कहेगा ये, अजंत धातुओं के साथ, ठीक है, अजंत, है ना, जो अच से अंत होती हो, अच अंत धातुओं के साथ, कौन से अर्थ में, चाहिए और योग्य, योग्य अर्थ में यत प्रत्यय होता है, ठीक है। दिक्कत नहीं है कोई भी, हमें पता चल गया जहां पर अजंत धातुएं होंगी उनके अर्थ में हमको क्या करना है, यत प्रत्यय करना है, ठीक है। एक सूत्र है पौरुपधात, एक सूत्र और आएगा इसके साथ,
देखो, ठीक है। अब ये क्या कहता है, प वर्ग से अंत और अत उपधा वाली, है ना। क्या कहता है ये कहता है प वर्ग से अंत, ठीक है ना। जिस धातु का प वर्ग से अंत होता हो, है ना, जिस धातु का प वर्ग से अंत होता हो, ठीक, तथा अत यानी कि अ उपधा वाली धातुओं से, लिखते रहो साथ के साथ, धातुओं से यत् प्रत्यय होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, यत् प्रत्यय कहां पर होगा, है ना, प वर्ग की बात कर रहे हैं हम, है ना, प वर्ग। अब आप देखोगे प वर्ग है क्या, बहुत बार बता चुकी हूं। प वर्ग प वर्ग में कौन कौन से आते हैं, प, फ, ब, ह और म, ठीक है। प वर्ग में ये सारे आपके कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये जो है ना, और तथा उपधा में, है ना, उपधा में यानी जो अ है, उपधा का जो अ है, ऐसे जो आपके पास धातुएं हैं उससे क्या होगा, उससे ये प्रत्यय होगा, ये प्रत्यय आपका होगा, यानी कि यत् प्रत्यय होगा, ठीक है। चले आगे, चलो उदाहरण लिखवा दूं, है ना। अब देखो ये हो गया उपधा में, है ना, और अंतिम अच को गुण कार्य करेंगे। एक नियम और है इसका, और वो है यत् प्रत्यय में ट की इत संज्ञा होकर यह शेष रहता है, ठीक है। फिर क्या करना है यहां पर, क्या है, यत् प्रत्यय में अंतिम अच का गुण कार्य, अंतिम अच को गुण अंतिम अच को गुण होता है, ठीक। ये हो गया, ये आपके क्या है, कुछ नियम है। और नियम से सीधी बात देखो यहाँ पर ये आ रही है ना। अगर हम यहाँ पर ये देखें, सीधी बात है, अजंत धातुओं के साथ चाहिए और योग्य अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। पवर्ग से अंत, है ना, पवर्ग से जो अंत धातुएं होती हैं वो
तथा अंतिम, है ना, सॉरी, उपधा वाली धातुओं, उपधा वाली धातुओं से, सिर्फ अ की बात कर रहे हैं ना, उपधा वाली धातुओं से यत प्रत्यय होता है। उपवर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म, ये पांचों ही वर्ण में से कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा यत प्रत्यय में से त की संज्ञा हो जाती, यह शेष रहता है, और यत प्रत्यय के अंतर्गत अंतिम अच को हम गुण कार्य कर देते हैं या गुण करते हैं। ठीक है, यहां तक हम आ गए हैं। अब हमारे वही हम क्या करेंगे, उदाहरण। ठीक, उदाहरण देखने का जो तरीका होगा वह हमारा यही होगा। सबसे पहले आपकी होगी धातु में आप प्रत्यय जोड़ोगे यत, और उसके बाद क्या बनेगा, जो आपका नवीन शब्द होगा। ठीक है ना, यत धातु का हम उदाहरण देख रहे हैं। बताइए, जैसे कि ची हो गया, है ना, ची, जी, ची, दन, यत कर लो। ठीक है, उपधा के स्वर की क्या हो जाएगी, गुण हो जाएगा। बनाते रहो, साथ का साथ बोलती जा रही हूँ। जी, यहां पर भी, है ना, अंतिम स्वर को क्या हो जाएगा, गुण होगा। दोनों ही नियम साथ के साथ याद रखने हैं। ची का बना देंगे, क्या बना, है ना। फिर देखिए भू धातु है तो वो की वो है। श्रु, यत प्रत्यय लगाइए, जहां पर गुण कार्य हो वहां पर गुण कार्य करिए। लभ, गम, ठीक, जहां पर आपको लगता है गुण कार्य करना है वहां पर गुण कार्य करिए। देखो ची जो है अंतिम अच है, इसलिए हम इसको गुण कार्य करेंगे और आपका बन जाएगा चेयम। ठीक है, ये जो है आपका सभी धातु, सभी जो है लिंग में नहीं चलता है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा जेयम। ठीक, फिर भू, भू को क्या करोगे, भू करोगे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है ना, देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर एक बार बता देती हूँ, फिर नीचे साथ का साथ करते रहना। भू को हम क्या करेंगे, अंतिम अच को हमको क्या करना है, गुण करना है, ये नियम कहता है। हमने कर दिया भो, धन आपका क्या बच रहा है, यत बच रहा है ना। अब यहाँ पर जो है आप एक चीज याद कीजिए, है ना, जब भी हम संधि पढ़ते हैं, जब भी हमने कोई संधि पढ़ी है, उस संधि को आपको याद करना है। ठीक है, कौन सी संधि होगी वो, है ना, वो होगी आपकी अयादि संधि, है ना। अयादि संधि जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो आपने एक पढ़ा था वांतो यी प्रत्यय, वांतो, इस पेन से नहीं, ये पेन चलाएंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए पहले से ही। वांतो यी प्रत्यय, ये क्या कहता है, इसको ध्यान से, आपका अगर लिखा हुआ है आपके पास, हमने पढ़ा था, ठीक है ना। क्या कह रहा है, यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय आगे होने पर ओ के स्थान पर अव आदेश, है ना, और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। यानी यकार से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रत्यय की। यहाँ पर धातु की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्रत्यय की, होने वाले प्रत्यय में, है ना, ओ को अव है ना, अव, ओ को अव तथा औ को आव आदेश होता है। लिख लेना कहीं पर ऐसे ही बना के। अब देखो हमारे पास क्या है, गो, धन, यत, है ना। एक उदाहरण हमने देखा था इसका, जैसे गो, धन, यम। ठीक है, हमने उदाहरण देखा था गो, धन, यम, और हमने क्या कर दिया था, गव्यम। देखो ये आपने देखा होगा, गव्यम, ये मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, मक हलंत आ जाएगा, है ना। अब जो है आपका वही स्थिति,
जो स्थिति यहाँ पे गोधन यम की है वही स्थिति गोधन यत की है। इसका मतलब जो है आपको करना होगा, क्या करना होगा, भव्यम। यहाँ पर भू धन यत जब आप करोगे तब आपका आंसर जो होगा वह होगा भव्यम। ठीक है, दिक्कत है? अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है आपको इसमें? नहीं आ रही है? ये जब आप अपना प्रत्यय लिख रहे हो तो कहीं ये जो है छोटा सा लिख लेना ऊपर, ताकि जब भी आप दोबारा उसको पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि भू धन यत करने पर भव्यम कैसे हुआ, है ना? क्योंकि हमको क्या करना था, गुण करना था, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, गुण तो हमने किया, तो गुण किया तो ये रूप आ रहा है। जब आप गुण करोगे तो आपका ये रूप बनेगा, है ना? और जब ये रूप बनेगा तो अब इसको कैसे करोगे, कैसे बनेगा, है ना? भोयम तो नहीं बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला जो आपका वार्तिक है, वान तो ये प्रत्यय एक वार्तिक है कि यकार से प्रारंभ होने वाली जो प्रत्यय है उसमें ओ को अव तथा औ को आव आदेश होता है। इसलिए यहाँ पर यकार, है ना, यकार से क्या हो रही है, प्रारंभ होने वाली यत प्रत्यय है, तो हमको भव्यम बनाना होगा। अब शु को भी डायरेक्ट ऐसे ही होगा, शु का जब आप करोगे, देखो शु को आप करोगे तो शो हो जाएगा, शोधन यत करना है, करो, क्या हो जाएगा, श्रव्यम। सीधी सी बात, ये श्रव्यम है ना, ये आपका क्या हो गया, श्रव्यम हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी धातुएं हैं, उनको करके देख लेना ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, चलें आगे। अब देखो आपका आ रहा है लब, क्या आ रहा है, लब और गम, ये दोनों जो हैं ये कौन से नियम पे चलेंगे, देखो क्या है पीछे, प फ ब भ म, पवर्ग, है ना, पवर्ग की बात कर रहे हैं। पीछे आते हैं, हमारे नियम को देखते हैं। नियम क्या कह रहा है, कहाँ गया, ये आया, नियम कह रहा है पौरूप धात, इस सूत्र से पवर्ग से अंत वाली, है ना, जो धातुएं हैं उसमें यत प्रत्यय होता है, ब फ ब भ म। ठीक, यहाँ पर तो हमारा जो लब है उसके पीछे क्या है, भ है, और ये जो भ है आपका वो क्या होगा, है ना, पवर्ग के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ पर अगर हम यत प्रत्यय करते हैं तो आपका हो जाता है लभ्यम। ठीक, इसी तरह के तरीके से ये देखिए गम, प फ ब भ म आ गया है तो क्या बन गया, गम्यम। इसी तरीके से आप नम का बना सकते हो, रम का बना सकते हो, रम रम्यम, है ना, क्या बनेगा, रम्यम बन जाएगा। ये यहां से हटा के दिखाती हूँ आपको, है ना, जैसे कि आपका नम बना दो, म आ गया, प फ ब भ म, और यत कर दो, क्या बन गया, नम्यम। ठीक है, अभी क्या बोला था, रम, धन यत कर दीजिए, रम्यम। इस तरीके से आप, है ना, अलग अलग नियम को लेकर उस नियम के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास, है ना, धातुएं हैं उनको लगा कर देखिए। ठीक है, और घर पर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको लाभ मिलेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और जितनी धातुओं की करेंगे, ठीक है ना, उतना आपको क्या होगा, दिमाग में बैठता हुआ चला जाएगा, और आपके जो ये नियम है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 5 बार करोगे, 25 बार करोगे, फिर काहे के नियम की जरूरत है। ठीक है, हो गया ना, समझ में आया कि कुछ और बताऊं, हाँ, ठीक है। देखो बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे धा है, हा है, गे है, रम है, रम हमने कर लिया, शक है, ग्ले है ना, ग्ले, ग्लेयम बनेगा, है ना, क्या बनेगा, ग्लेयम, इस तरीके से बनेगा। स्था का क्या बनेगा, स्थेयम, दा का क्या बनेगा, देयम। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने 2 जो है आपके आज कंप्लीट किए हैं प्रत्यय। पहला है आपका अनियर,
और दूसरा है आपका यथ। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तबियत भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान में रखना है कौन सी धातुएं किस तरीके से चल रही है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ पर किस प्रकार का नियम लग रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर अंतिम है ना अच को गुण करना है, कहाँ पर उपधा के जो है स्वर को गुण करना है, ये सारे अभी 2 क्लासें ही हुई है, धीरे धीरे हमको अपने आप याद हो जाएगा और जैसे जैसे याद होता रहेगा वैसे वैसे हम आगे आगे फटाफट पढ़ते चले जाएंगे। तो बस आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।